हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे ना, तो चलिए आज उसमें आगे पढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके थे, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि एक आदमी है, कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है, मैंने बाजार में जाता है, 5400 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, ठीक ना। फिर उसके बाद उनमें से कुछ मैंने टू बाई थर्ड वो 5% लाभ पर बेच देता है, और बाकी बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसको टोटल जो लाभ हो ना 13% का हो। समझ गए कि इतना सामान लेके आया होगा बाजार से, ठीक ना, कुछ रुपया में, इसमें से इतना को बेच दिया कुछ परसेंट पे, और मैंने मान लीजिए 8% पे, ठीक ना, 8% पे, और बाकी को कितना में भेजे कि टोटल 10% के आसपास हो। तो कॉमन सेंस है कि 8% यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और टोटल उसको 10% चाहिए। नहीं, ये जब भी होगा 8 से ज्यादा करेंगे तभी तो ओवर हो आएगा। तो ये समझ के क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसका दो तरीका है। एक तो आपको दिमाग में खटक गया होगा कि जब भी एलिगेशन, आप लोगों को पता है ना कि एलिगेशन होता है क्या है। जब भी दो अलग अलग इंडिविजुअल का और दोनों का कॉमन कुछ दिया हो तो ये निकालना बहुत आसान होता है, ठीक ना। तो देखिए क्या है, समझाते हैं। ऐसे एलिगेशन चैप्टर पढ़िएगा तो आपको उसमें भी बताएंगे, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर इसमें आ गया है तो देखते हैं। पहली बात तो इससे कोई मतलब नहीं है हमको, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। ये 5400 है, 54 लाख है, 54 करोड़ है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको लगेगा कि कैलकुलेशन होगा, कुछ नहीं, उससे कोई लेना देना है ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछ रहा है ना, परसेंटेज तो रेशियो पे चल ही जाएगा। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब क्या होता है कि कोई 3 रहा होगा, उसका दूसरा हिस्सा वो 5% में बेच दिया, यानी दो हिस्से को वो 5% में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा उसको यहाँ, ठीक है, 10%, ठीक है। कह रहा है कि जब 3 हिस्से में से 2 हिस्सा बेच दिया तो बचा कितना? एक हिस्सा, यानी एक हिस्से को वो कितना में बेचे, यही तो पूछ रहा है आपसे, कितना में बेचे कि उसको टोटल ओवरऑल तीनों को जब बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 13% का प्रॉफिट होना चाहिए। माने कि टोटल 3 पे 13%, यानी 13×3 = 39, यानी 39। अब बताइए, ऐसे दो हिस्से को जब 5% में बेचा था वो, तो देखे थे 10% वो प्रॉफिट कमा पाया, लेकिन उसको 39 पे जाना है। इसको कम से कम कितना, इसको देखिए 39, ये 10 को क्या करेंगे कि 39 आ जाएगा, 29 इसमें ऐड करेंगे तो होगा ना, लेकिन 29% इसको बनाना है। तो ऑब्वियस ही बात है, कितना, इसको 29% पे बेचिए ना, क्योंकि यहाँ एक है, तो 1 × 29 29 आ गया, यानी आंसर आपका क्या हो गया? 29%, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। कुछ नहीं, उस 5400 से मतलब नहीं है हमको, हमको इससे मतलब है कि 2/3 भाग बेचा है, यानी टोटल 3 भाग रहा होगा तो उसका 2 भाग वो बेच दिया 5 पे, और 1 भाग बेच दिया कितना पे नहीं पता, लेकिन कह रहा है टोटल जो है ना उसको 13% का प्रॉफिट हुआ है। 5 दूनी 10, ठीक, इसको नहीं पता है तो फिर देखिए, तो समझ गए आप। चलिए, इसका एक और तरीका है, एलिगेशन यहाँ लगा सकते हैं। देखिए एलिगेशन, ऐसे एलिगेशन चैप्टर में हम आपको बढ़िया समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आप, एलिगेशन लगा सकते हैं कि 5% पे कुछ सामान बेचा वो, ठीक, कितना, 2 हिस्सा, ठीक ना, 2 हिस्सा 5% बेचा, एक हिस्सा कितना बेचा नहीं पता है, इसको बंद छोड़ दीजिए, नहीं पता है तो। फिर कह रहा है टोटल दोनों का एवरेज जो है ना 30% है, क्योंकि जो दोनों का मिक्स है ये कहीं ना कहीं एवरेज है ना, ये एवरेज है ना, तो एवरेज है। तो आपको पता है कि इस ऐसे ऐसे प्रोसेस में एलिगेशन में करते हैं कि इसमें से पहले इसको घटाइए, 8 आया, ठीक, यहाँ क्या आएगा नहीं पता, लेकिन दोनों का रेशियो पता है हमको। क्या पता है कि अगर ये 2 है ना तो ये 3 है, सॉरी 2 है ना तो ये 1 है, ठीक है, कि अगर ये 2 है ना तो 1 है, तभी तो 2 1 मिलके 2 और 1 मिलेगा तो 3 बन जाएगा, 3 टोटल है। कहते हैं ना कि फ्रैक्शन में जब भी इस तरह का भिन्न दिया रहता है तो नीचे वाला ओरिजिनल को दिखाता है। परसेंटेज का बेसिक क्लास याद कीजिए आप लोग, ये बेसिक को दिखाता है, माने ओरिजिनल नंबर 3 है। तो इस 1 का वैल्यू कितना है? 8 है, तो इसका भी 8 होना चाहिए। तो 8 से गुना कीजिए ना, कितना गुना? 8 गुना है ना जी, तो इसको भी 8 गुना कीजिए, 8 दूनी 16, ठीक है। ये 16 कैसे आया होगा? यहाँ कुछ होगा, उसमें से इसको घटाए होंगे तो आया होगा, तो यानी कि इसको आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा, बुढ़े की हो जाएगा, 29 आ गया, 29% आंसर हो गया, ठीक है। ये एलिगेशन मेथड हो गया, ठीक। ये कब काम करेगा ज्यादा अच्छा से? जब फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। फ्रैक्शन में रहेगा तो आप जिस पिछला तरीका जो बताया ना थोड़ा देर पहले, वो आप ट्राई कीजिएगा, जैसे अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। चलिए, ये आप अपने से जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन यूज करना है, कौन सा तरीका लगाना है। कि जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक ना,
यहाँ पे एडिकेशन लगाने जाएंगे ना तो बहुत बुरे फंस जाएंगे इन द सेंस कि बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। कैलकुलेटिव से बचना है, इसको सिंपली चलते हैं 3/8 भाग 12% लाभ पर बेच दिया, मैंने 1,89,000 में कुछ सामान खरीदा, उसमें से वो 3/8 भाग, अब हम 1,89,000 का 3/8 निकालने जाए, फिर उसका 12% निकालेंगे, ठीक। और फिर टोटल का मैंने 1,89,000 का 4% निकालेंगे और उसमें से घटाएंगे तो ये X% निकल जाएगा ना। नॉर्मल तरीका तो ही कहता है जो स्कूल वगैरह में पढ़े थे कि इसका 3/8 निकालिए और फिर उसका 12% निकालिए तो वहां चल जाएगा 500 रुपया। फिर कह रहा है टोटल, लेकिन उसको 4% का लाभ हो रहा है, तो फिर इसका टोटल 4% निकालेंगे और देखेंगे कि अच्छा ये कितना परसेंट हानि में बेचा है, तो घटाएंगे तो पता चल जाएगा। तो उस सब तरीका में तो जाना नहीं है आपको, आपको बताया कैसे कि इस 1,89,000 को भूल जाइए, कुछ नहीं है वो, ठीक। यहाँ से पकड़िए क्वेश्चन को कि टोटल 8 रहा होगा, उसमें से 3 भाग वो कितना पर 12% पे बेच रहा है, कितना पे 12% पे बेच रहा है, यानी कि यहाँ से 36% का गेन कर लिया वो, ठीक है, समझ गए। अब कह रहा है बाकी कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, माने बाकी कितना बचा, 8 में से 3 यहाँ थे यानी 5 को वो कितने % हानि पर बेचे, ठीक ना, कि जो इसको यहाँ पर जो प्राप्त हो कितने हानि में बेचे कि टोटल जो लाभ हो ना, टोटल फाइनली उसको लाभ हुआ है, ये लाभ पर बेचा फिर एक हानि में बेचा, लेकिन अंततः उसको लाभ हुआ। तो कहने को यार 5×3 ये 8 पे उसको कितना 4% का लाभ हो, 4% का लाभ हो, यानी कि कहने का मतलब 32% का लाभ हो। तो भाई देख रहे हैं जब 3 हिस्सा बेचा था तो 36% लाभ कमा लिया वो, और लास्ट में 32% क्यों, एक्चुअली में यहाँ पे उसको घाटा लगा। तो देखिए तो कितना घाटा लगा होगा, देख के लग रहा है 4%। यहाँ पे कितना आना चाहिए बताइए, 4। ये 4 लाने के लिए यहाँ क्या करना है, 4/5 यहाँ करेंगे तो हो जाएगा। देखिए तो 4/5%, जब 5 का 4/5% निकालेंगे तो 5 कटा 4% आया, तो देखिए तो सेटिस्फाई कर गया। 36 में से 4 घटाइए 32% उसका ओवरऑल हुआ, यानी इतना का घाटा हुआ उसको, कितना इतना घाटा हुआ, यानी कि क्या है ये 4/5% उसको क्या है लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हुआ, समझ गए। चलिए देखिए तो इस क्वेश्चन को देखिए तो ये क्वेश्चन है, एक निर्माता अनुमान लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में 12% बेकार निकल जाएगा। इस हिसाब से वो 7.5 रुपये प्रति वस्तु की दर से 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर लेता है, ठीक ना। वो अनुमान लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ 20% होगा। समझ रहे हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है, किसी चीज का मैन्युफैक्चर, मान लीजिए वो कप बनाता है, चीनी मिट्टी का कप होता है ना, तो जो भी कप बनाता है 100 बनाता है ना, तो 12% खराब हो जाता है, यानी 88 ही बच पाता है उसका, ठीक है। इस हिसाब से वो दाम सेट करता है कि अगर 22,000 प्रोडक्ट का ऑर्डर मिले फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो, ठीक ना। समझ गए, इतना ये बेसिक समझा दिए क्वेश्चन का। अब आइए यहाँ पे, अब आइए 20% का मतलब तो पहले जानिए कि क्या होता है। 5 से कोई चीज 6 का दे रहा होगा, वो 5 रुपए का चीज रहा होगा, ये सीपी रहा होगा, तो ये एसपी रह गया होगा, ठीक ना, 6 में बेच दिया होगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए आइए, कह रहा है कि 22,000 प्रोडक्ट तो लेता है वो, ठीक, लेकिन चूंकि 12% खराब होता है यानी 88% ही बचेगा इसका। आइए 7.5 रुपए के हिसाब से, एक्चुअली में ये एसपी है उसका, इतने में ना बेच रहा है वो, ठीक ना। तो यहाँ से भी एसपी, यहाँ से भी एसपी, दोनों एसपी है, तो बोले थे किसका कंपेयर करके देख लेते हैं कितना है। तो जब मेरे हिसाब से 6 एसपी है, उसके हिसाब से एक्चुअली में ये आया था, हम रेशियो में चले थे ना, तो बोले थे ना कि ऐसे केस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, भाग देते हैं। तो 6 का वैल्यू ये है तो 5 का क्या होगा, तो यहाँ फिर से हम साफ साफ लिख देते हैं वहां पर, एक ऐसे तो एक लाइन में एग्जाम में बनाइएगा इसको, यहीं पर 6 यहीं पर 5 गुना कीजिएगा। चलिए यहाँ 6 डाले, ये 6 का है तो 5 का कितना होगा, क्योंकि 5 उसका क्रम हो रहा है, जब 6 का वैल्यू है तो 5 का, ये टोटल 22,000 का है, ध्यान दीजिएगा ये टोटल 22,000 का है। तो 22,000 से भाग दीजिए ना ताकि एक वस्तु का निकले, क्योंकि पूछा कितना है, एक वस्तु का क्रय हो, ठीक है, ठीक है। चलिए ये गया, इससे गया, ठीक है। एग्जाम में आप थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनाइएगा। 22,000 लिखना जरूरी था क्योंकि आपको पता है कि ये और ये आगे जाके कट जाएगा, तो लिखवे मत कीजिएगा एग्जाम में, खा जाइएगा उसको, ठीक ना, सिर्फ इस पे आगे चलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमको एक का निकालना है, लास्ट में हम 22,000 से भाग देंगे, तो फिर लिख के टाइम वेस्ट करना 4-5 सेकंड क्यों, ठीक ना। तो काट देना। तो ये कब आएगा आपके अंदर, हम मेरे बताने से सिर्फ नहीं आ जाएगा, आप जैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा ना, एक ही क्वेश्चन को 5-5 बार बनाइएगा, तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये चीज लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक। चलिए अब काटाकाटी शुरू किया जाए, तो ये ठीक है,
तो आपका 25 चौको 100 और 25 तिया 75, ठीक है। 22 चौको 88, ठीक है। और 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 11 5 55, 55 बता में ये क्या है 10, ठीक है। यानी 5.5 ये क्या रहा उसका, एक वस्तु का उसका ट्रेमोर रहा था। एक वस्तु बनाने में उसको इतना खर्चा हुआ था, ठीक ना। 60 रुपए के हिसाब से ऑर्डर लिया था वो, तभी तो 12% खराब हुआ, फिर भी फायदे में रहा 20% का। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये बट्टा वाला क्वेश्चन आ गया। बट्टा पे आने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आप मॉल वॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे ना कि एक ऑफर चला लगा रहता है। कोई मार्ट वगैरह में जाते होंगे तो देखता है, कहता है कि आइए ना 5 वस्तु खरीदिएगा ना, 5 खरीदिएगा, खरीदने पर हम आपको 4 फ्री देंगे। तो समझ रहे हैं कि 5 खरीदने पर वो 4 फ्री दे रहा है आपको, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। यानी कि अगर एक वस्तु का कीमत 10 रुपया रहा होगा, ठीक है, तो 5 वस्तु का कीमत 50 रुपया, 4 वस्तु का कीमत 40 रुपया, ठीक है। यानी आप पे तो इतना ही कर रहे हैं क्योंकि ये तो फ्री में दे रहा है, यानी 40 रुपया आपको फ्री दे रहा है कितने के ऊपर, टोटल कितना, टोटल दोनों को जोड़िएगा तो कितना 90 रुपया का सामान आपको दे रहा है। तो 90 रुपया का सामान आपको दे रहा है 40 रुपया डिस्काउंट के साथ। मैंने कहने का मतलब या इस भाषा में वो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि 5 खरीदेगा तो 4 फ्री देंगे, ठीक ना। इस हिसाब से इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो आपको पता है इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, 44/4/9। आप डायरेक्ट याद रखिएगा तो आपको इजी होगा, ठीक ना, बन जाएगा। इसी में एक एड ऑन करते हैं, कभी कभी ऐसा रहता है 5 खरीदने पर 4 फ्री देंगे और फिर कहता है कि 20% का आउट डिस्काउंट देंगे, एकदम बम्पर छूट होता नहीं है क्या, ये बम्पर छूट। तो 5 खरीदने पर 4 फ्री तो देगा ही, आप बाद में 5% का आउट डिस्काउंट भी देगा, तो सेम होगा, कुछ नहीं। जैसे इसको खाली हटाइए, 5 वस्तु खरीदने गए तो 5 का तो हम कीमत पे करेंगे, ठीक ना, लेकिन 4 फ्री देगा। फिर कह रहा है सुनिए सुनिए सुनिए, 5 वस्तु का जो कीमत अब हमको दीजिएगा ना 50 रुपया, लीजिए हम 20% का आउट डिस्काउंट देते हैं। यानी 5 से 20% मतलब 1/5 होता है, ठीक ना। यानी 5 से 4, कोई चीज 5 रुपया का है उसको 4 रुपया में दे देगा वो। 5 का वैल्यू कितना है 50 है, 10 गुना है तो इसको भी 10 गुना कीजिए, यानी अंत में 40 रुपया ही आपको दे देगा, ठीक ना। यानी आपको एक्चुअली में डिस्काउंट कितना मिला, क्योंकि ये प्रोडक्ट था कितना का 90 का, 5,090, यानी 90 रुपया का चीज आपको दे दिया वो कितने में 40 रुपया में, यानी आपको डिस्काउंट कितना मिला 50 रुपये का, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन निकालिए क्या होगा, ठीक है। तो ये हम समझा दिए आपको बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ताकि ये क्वेश्चन पे काम कर सके। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 25% बट्टा देता है, ठीक ना। अंकित मूल्य मतलब वही जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा उसको पहले बढ़ा लिया होगा, बढ़ा के कुछ लिख दिया होगा, उसके बाद 30% लाभ कमाता है। तो इस तरह से देखेंगे, पहले इस तरह से देखिएगा तो 25% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एक 25% मतलब 1/4 होता है। ये 4 रुपया का चीज वो 3 रुपया में बेचा, ठीक ना। 4 रुपया का चीज 3 रुपया में बेचा, क्योंकि 25% का डिस्काउंट दिया, तो ये उसका एसपी हुआ कि नहीं हुआ, ये उसका एसपी हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इधर से देखे तो, ठीक ना, इधर से देखे तो, अगर इधर से देखे तो मैंने ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लगता है कि 4 रुपया की चीज 3 रुपया में दिया, लेकिन यही दुकानदार के नजरिए से देखेंगे, इधर से दुकानदार नजरिए देखेंगे तो कहें 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी वो 30% का मतलब क्या होता है 10 से 13 होना, 3/10 होता है ना इसका मतलब, ठीक है। 10 से 13 यानी 10 रुपया की चीज वो 13 में बेचा है, देखिए तो 10 रुपया की चीज 13 में बेचा है, तो कहने का मतलब ये भी एसपी हुआ, ये भी एसपी हुआ कि नहीं, ये उसका सीपी हो गया, ये उसका मार्क प्राइस हो गया। क्यों, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया होगा, ठीक ना, और सीपी पे ही प्रॉफिट गेन किया होगा, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। तो ध्यान से देखिएगा ये भी एसपी, ये भी एसपी है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 13 है। हम बोले थे इस तरह का जब हो तो क्या हो, दोनों को बराबर कीजिए। बराबर कैसे कीजिएगा, इसमें 13 से गुना कीजिए, इसमें 3 से गुना कीजिए, 13 3 39, 13 39 हो गया। चूंकि इसमें की है तो दोनों रेशियो में है ना, तो इसमें भी कीजिए ना, और इसमें जब किए हैं 3 से तो यहाँ भी कीजिए। यानी अब देखिए कहानी क्लियर हो गया, 13 चौको 52 रुपया का वो उसका मार्क प्राइस रहा होगा और 30 रुपया उसका क्रैमो रहा होगा, बेचा कितना में 39 में, ठीक है। यहाँ तक समझ गया आप, चल ठीक है। कह रहे हैं यहाँ से पता चल गया, अब हमको करना क्या है, तो कह रहा है कि अगर उसका लाभ 90 रुपया है
अगर उसका लाभ 90 रुपया है तो हमको ये वैल्यू दिया हुआ है, ये 30 रुपया की चीज 39 में बेचा है, 9 रुपया का फायदा में है, लेकिन वो कह रहा है ना 90 रुपया का फायदा में, कितना 10 गुना। ठीक है, तो वही फिर बोल रहा है बट्टा बताइए, बट्टा बट्टा कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक देखिए तो 13 है, 13 में 10 गुना कीजिए ना 130। ठीक है, परसेंटेज तो ऑलरेडी दे रखा है ना वो। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन। हम फिर से ऐसा क्वेश्चन आएगा हम समझाएंगे आपको। ये तो हुआ बेसिक बताएं आपको, बट्टा होता क्या है, डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन सिंपल था ये कि 25% का बट्टा यानी 4 से 3 किया होगा, कोई चीज छोड़ा होगा। ठीक, फिर कह रहा है कि 30% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10 से 13 किया होगा। एक बार इधर से जाएंगे, एक बार कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो देखेंगे 4 रुपया की चीज 3 रुपया में दे रहा है, ये भी एसपी आएगा, ये भी एसपी आएगा, ये दोनों एसपी ही है। और इधर से जब आएंगे 10 से 13 तो देखिए अलग अलग है, तो हम बताए थे कि बराबर कर देना है, 13 3 39 और मैंने 13 इसमें गुना कीजिए, 3 इसमें गुना कीजिए। ठीक ना, तो 39 39 हो गया, क्योंकि इसमें किए हैं तो इनके रेशियो में कीजिए 3 यहाँ। फिर तो जब देखे तो एक्चुअली में 52 रुपया का चीज 39 रुपया में बेच दिया, और फिर भी उसको फायदा हुआ 9 रुपया, क्योंकि प्रोडक्ट 30 रुपया का था, तो इस 9 रुपया का वैल्यू दिया हुआ था 90, तो क्या 13 रुपया का नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करे ताकि 20% का बट्टा दे तो 10% का लाभ हो। ठीक है, तो पिछले से ही क्वेश्चन है कुछ अलग है, ठीक ना, कुछ अलग है कि कह रहा है कि अपने पहली बात है अंकित मूल्य कितना करे ना कि 20% का बट्टा दे, यानी कि 20% का बट्टा दे मतलब 5 रुपया का चीज वो 4 रुपया में दे। ठीक ना, तो ये एसपी निकले उसका 5 रुपया का चीज 4 रुपया में दे। लेकिन ये तो हुआ कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। लेकिन इधर उसके दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो उसको 10% का लाभ अभी भी करना चाहिए। 10 रुपया की चीज 11 में बेचना चाहता है, तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 11 रुपया में बेच रहा है, क्योंकि वो 10 रुपया का चीज था। लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ देखे तो उसको कह रहा है कि डिस्काउंट मिल रहा है। फिर यहाँ अलग अलग है, तो दोनों को पहले बराबर कीजिए, 11 यहाँ 4 यहाँ कीजिए। ठीक है, गुना 44 44 हो गया, बराबर हो गया। क्योंकि 4 यहाँ किए तो यहाँ 4 कीजिएगा जी, और 11 यहाँ किया तो 11 यहाँ कीजिएगा। तो अब देखिए तो पता चल गया 11 पचे ये कितना है 55, यानी 55 रुपया मार्क प्राइस बनाएगा वो, तब वो 40 रुपया की चीज को 55 रुपया बना देगा। तो यही तो लगता है पूछा था क्या कि अपनी वस्तु क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा करे। देखिए तो कितना ज्यादा किया, 15 रुपया बढ़ा दिया है ना, 40 से सीधे 55 कर दिया है, फिर उसके बाद डिस्काउंट देकर 44 रुपया में बेच रहा है, कितने के ऊपर। ठीक है, 150 और 37.37% बढ़ाना पड़ेगा उसको, कहने का मतलब 40 रुपया की चीज पे पहले 37% बढ़ाया, 55 बना दिया, फिर उसके बाद डिस्काउंट देने का नौटंकी किया, 44 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। एक याद कीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हुआ था तो पहला पेज पे कुछ फॉर्मूला बताए थे, जो बचपन का फॉर्मूला था, जो स्कूल वगैरह में पढ़े थे 8 9 10 में, तो हम बोले थे कोई काम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक ना। लेकिन एक फॉर्मूला बोले थे कि आपको काम आएगा, वो था ये वाला कि अगर इस तरह का केस दिया हो, वो फॉर्मूला इसलिए था, देखिए अगर इस तरह का केस दिया हो, कुछ ना दिया हो, खाली दिया हो ना कि बट्टा परसेंट और लाभ परसेंट दिया हो, तो आपको पता है कि मार्क प्राइस, ठीक ना, क्रैमर और मार्क प्राइस का आप डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताइए, कुछ नहीं, 100 माइनस डी कीजिए और 100 प्लस पी कीजिए। पी बोले तो प्रॉफिट, डी बोले तो डिस्काउंट, ये दोनों परसेंटेज फॉर्म में दिया है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए तो डायरेक्ट इतना किए ना, ये भी बहुत ईजी है, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में टाइम लगेगा 7 से 8 सेकंड लगेगा, ठीक। लेकिन आइए इस तरीका से भी देखते हैं, आपको 75 तरीका जाना चाहिए ना, जो आपको सही लगे आप उसको एग्जाम में बनाइए। तो हमको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का तो रेशियो चाहिए, क्योंकि उसी से पता चल जाएगा कितना बढ़ाया था। अगर कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, मार्क प्राइस पता चल तो नहीं पता चलेगा अच्छे खासा कितना बढ़ा के मार्क प्राइस किया है, वही तो पूछ रहे हैं अंकित मूल्य कितना बढ़ाया है। तो 100 माइनस डी माइनस सीपी क्या आया, सीपी और मार्क प्राइस, तो सीपी कैसे निकालेंगे, 100 माइनस डी, 100 माइनस डी, 100 माइनस डी, डी 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 कितना है 20% है, यानी 80, ठीक। और ये कितना है, मार्क प्राइस कितना है, 100 प्लस पी करना है, यानी 110। देखिए तो कितना बढ़ाया है, 80 रुपया की चीज 110 किया है, 30 रुपया बढ़ा दिया कितने के ऊपर, 80 के ऊपर। काटिएगा तो इसका पता है आपको कितना होता है,
तो ये भी बन गया। इसमें एक दो लाइन लिखे, इसमें एक लाइन लिखे, ठीक ना। आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि कौन सा जल्दी बनेगा, ठीक ना। ये तो लिखना नहीं है ना एग्जाम में, ये थोड़ी लिखिएगा ये आप क्यों लिखिए, ये क्यों लिखिएगा, ठीक ना। आपको सीधे लिखना 80 रुपया का चीज रहा होगा, उसको बढ़ा दिया 110 कर दिया और वही पूछा है। तो ये यहाँ पे काम करेगा, पिछले क्वेश्चन पे काम करता है, लेकिन पिछला क्वेश्चन था एक लेवल अलग था ना उसमें। तो ये है, तो आपको अपने से डिसाइड करना है, जब प्रैक्टिस कीजिएगा पता चलेगा कि कहाँ पे क्या लागू होगा, ठीक ना। ये वाला तरीका सीखे आप। चलिए अब यहाँ पे है, एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करे कि उसको 10% बट्टा दे तो 30% का लाभ हो। तो यहाँ से डायरेक्ट सीपी और सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं आप। सीपी क्या रहा होगा 10% बट्टा मैंने 90, ठीक, 100 माइनस डी, ठीक है, फिर 100 प्लस पी, ठीक ना, यानी 130, यानी कि ये उसका क्रय मूल्य रहा होगा, ये उसका मार्क प्राइस रहा होगा, ठीक ना। यानी 90 रुपए की चीज को बढ़ा के कितना कर दिया 130 कर दिया, कितना बढ़ा दिया 40, कितने के ऊपर 90, ठीक है, डायरेक्ट हो गया। तो देखें कुछ लिखे एग्जाम में वो भी नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट लिखिएगा, मार दीजिएगा, भड़ाक से उड़ा दीजिएगा इसको। चलिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि उसको 12.5% डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो और उसका क्रय मूल्य, इस बार क्रय मूल्य दे दिया है, ठीक ना। तो आपको पता है आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डायरेक्ट रेशियो निकालना जानते हैं कब, जब डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हो। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डायरेक्ट रेशियो आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। एक तो तरीका हम जो बताए हैं उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। आए कि ये है तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला वाला, ठीक ना। तो एक चीज याद कीजिएगा कि फॉर्मूला क्या था, 100 माइनस डी बटा में 100 प्लस पी, यानी ये वाला करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, जल्दी बताइए क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा, ये करेंगे तो क्या एसपी निकलेगा, सॉरी एसपी कह रहे मार्क प्राइस निकलेगा, ठीक है। तो 100 क्यों लेके चले थे, जब ये परसेंटेज में हो, 100 प्लस पी परसेंटेज में हो। अगर पी परसेंटेज में नहीं दे रहा था, मान लीजिए यहीं पर है परसेंटेज में है, लेकिन हम ये इसको हम जानते हैं कि एक्चुअल में ये फ्रैक्शन इसका क्या होता है 1/8 होता है, इसका क्या होता है 1/5 होता है, ठीक है। तब क्या करेंगे, तो 100 की जगह 1 मानिए ना, परसेंटेज 100 को दिखाता है तो 100 लेके चले थे। तो यहाँ से हम सेम चीज लगा सकते हैं, 100 माइनस 12.5 करेंगे 87 आएगा। तो आपको नहीं दिख रहा है कि गुना भाग होगा, इससे अच्छा कि 1 माइनस फ्रैक्शन वाला लेके चलिए, 1 माइनस 8, ठीक है, और 1 प्लस, क्लियर, सेम काम कर रहे हैं। अभी देखिए 100 माइनस 12.5% कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि 12.5% का हम फ्रैक्शन फॉर्म दिए तो 100% का भी फ्रैक्शन फॉर्म दिए एक, ठीक, क्योंकि ये भी परसेंट था, ये भी परसेंट होता है ना। ये फॉर्मूला आपको एकदम दिमाग में बस जाना चाहिए कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो हम निकाल सकते हैं अगर मेरे पास ये दिया हो, देखिएगा यहाँ पे कि अगर डिस्काउंट परसेंट पता है और प्रॉफिट परसेंट पता है तो हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डायरेक्ट रेशियो बता देंगे, यही रेशियो होगा, ठीक ना, यही रेशियो होगा। 100% में से D% घटा दीजिए, 100% में P% जोड़ दीजिए, ठीक ना, यही होता है। यही काम यहाँ किए, क्योंकि अगर इसका हम परसेंटेज नहीं लिए, इसका अगर हम फ्रैक्शन लिए D% जैसे 12.5% का हम 1/8 लिए, तो इसका भी लीजिए ना, तो 100% का 1 होगा ना, 100% है 100 तो 1, ठीक है। कोई दिक्कत, कहेगा कि वो पिछले क्वेश्चन में ऐसे किए थे ऐसे, तो हम आपको समझाना मेरा काम है, समझा दिए। तो कितना बचेगा 7 बटा में 8, ये कितना बचेगा 6 बटा में 5, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, 6 बटा में 5। चलिए चूंकि ये अनुपात है ना, तो आपको अनुपात में क्या एक चीज पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी ये उसका क्रय मूल्य रहा, ये उसका अंकित मूल्य हो गया। ध्यान से देखिएगा, अंकित मूल्य दिया और क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 1400, देखिए तो 35 140, यानी 4 गुना 40 टाइम, ठीक ना। तो इसको भी 40 टाइम कीजिए ना, बच्चों को 32, चौचों को 16, 3 19, 1920 रुपया, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं।
क्या किए समझ गए कि अगर इस तरह से केस दिया रहे कि अगर बट्टा 10% दिया रहा है परसेंट, ठीक ना, और प्रॉफिट परसेंट मैंने लाभ प्रतिशत दिया रहे, तो हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का एक रिलेशन पता कर सकते हैं, दोनों का रिश्ता माने रिश्ता पता कर सकते हैं, मतलब कि रेशियो पता कर सकते हैं। और ऐसा इससे फायदा क्या होता है कि अगर एक भी दिया हुआ है, जैसे क्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य निकाल देंगे, क्रय मूल्य दिया हुआ था 1400 यानी कि 40 गुना दिए हो गया, ठीक है। एक तरीका तो और पता है क्या, नजरिया वाला, कि कस्टमर के नजरिए से देखिए और एक बार दुकानदार के नजरिए से देखिए। तो कस्टमर के नजरिए से देखेंगे तो उसको दिखेगा कि बासाई परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/8 यानी 8 रुपया का चीज 7 रुपया में मिल रहा है। कस्टमर देखेगा कि 8 रुपया का चीज 7 रुपया में मिल रहा है, ये उसका सेलिंग प्राइस रहेगा, माने कि एसपी रहेगा, माने वो खरीद के ले गया अपना, ठीक ना। लेकिन इधर से देखिएगा तो कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 से 6 हो रहा है। देखिएगा इधर से देख रहे हैं तो 5 रुपया का चीज 6 रुपया हो रहा है, कि 5 रुपया में 20% प्रॉफिट कमा रहा होगा 6। तो हम बताए थे कि 20% का मतलब होता है 1/5 या 5 से 6 होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है 5 से 6 होगा, घाटा लगेगा तो 5 से 4 होगा, तो 5 से 6 हो गया और 8 से 7 हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दोनों एसपी है, ध्यान से देखिएगा दोनों एसपी है। अगर डिस्काउंट जैसे ये मार्क प्राइस रहा होगा, ठीक ना, तो इस पे जब वो डिस्काउंट दिया होगा तभी तो 7 रुपया आया होगा ना, ठीक है। और ये जब इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो उस पर प्रॉफिट दिया होगा 20% का, तब यहाँ पहुंचा होगा। लेकिन दोनों एसपी है ना एसपी, तो दोनों को बराबर करिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग है, 7 6 कैसे हिसाब होगा, तो 7 यहाँ गुना कीजिए, 6 यहाँ गुना कीजिए, ठीक है। तो 7 यहाँ किए तो 7 यहाँ भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35। 6 यहाँ किए तो 6 यहाँ भी करेंगे, यानी 48। देखिए आ गया। यहां से भी हम रेशियो निकाल दिए कि नहीं, मार्क प्राइस 48 रुपया रहा होगा तो क्रॉस प्राइस इतना रहेगा। एक का वैल्यू दिया हुआ है 1400, तो कितना गुना, 40 गुना, इसका भी 40 गुना, ठीक है, 1920, ठीक है। तो देख लीजिए कि एक ये तरीका है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोनों तरीका, और फिर प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया लगेगा ना कि कौन सा आप एग्जाम में जल्दी बना पाइएगा, ठीक ना। आपको जो लगता है कि एग्जाम में जल्दी बना पाएंगे उससे बनाना है, मेरे कहने का नहीं, ठीक ना। मेरा काम है आपको 10 तरीके बता देना, किस रास्ते पे चलना है आपका काम है, ठीक है। ये सब लिखने के लिए समझाया है, समझाने के लिए लिखे हैं। नहीं तो आप देखिएगा कि 12.5% यानी 8 से 7 हो रहा है, ठीक। फिर अच्छा लाभ भी हो रहा है, तो लाभ तो इस पर हो नहीं रहा होगा, इधर लाभ 5 से 6 हो रहा होगा, यानी कहने का दोनों के दोनों विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को आपस में बराबर कर दिए तो पता चल गया, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है, परंतु मिलावटी वस्तु बेचता है, ठीक ना। वो घोटाला करता है, घोटाला इन द सेंस कि चावल बेचता है तो उसमें कंकर डाल देता है, दाल में कंकर, इस तरह करके। इसलिए वो क्रय मूल्य का 10% वो रिश्वत देना पड़ता है, किसको, फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत देता होगा, ठीक है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि वो 9.11% लाभ कमाना चाहता है, ठीक ना। अब वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है, ठीक है। समझ गए, इंग्लिश में पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको बट्टा पता है परसेंटेज में, और प्रॉफिट पता है परसेंटेज में। तो आपको इतना जान गए क्रय मूल्य और मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य का आप रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैच एक क्या है, कुछ उसका क्रय मूल्य है ना 2500 रुपया, ये क्या सच में क्रय मूल्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका 10% अभी घूस देगा वो, तो 2500 का 10% कितना होगा, 250, यानी उसका एक्चुअली में क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, असल में लागत इतना हो जाएगा ना। असल में लागत तो ये हो गया कि 250 रुपया जो घूस दिया वो भी तो लागत है ना उसका भाई। अगर नहीं देगा, मानिए हम 10 रुपए की चीज लाए और 2 रुपया हमको रास्ते में खर्च हो गया, तो हम उसको जब भी बेचेंगे तो 12 रुपये हजार में बेचेंगे ना, 10 रुपया प्लस 2 रुपया, 2 रुपया भी तो लागत है ना मेरा, तो जो घूस दिया वो भी तो लागत है, यानी एक्चुअली में क्रय मूल्य उसका ये रहा, ठीक। समझ गए? आप सेम जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए। जैसे बनाते हैं कैसे है, क्रय मूल्य और मार्क प्राइस माने अंकित मूल्य, दोनों का रिलेशन आपको पता है। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, 100 माइनस डी करना होता है। तो 100 अगर इसको हम फ्रैक्शन में लेंगे 25% का मतलब 1/4, इसको भी तो 100 की जगह 1 ले लेंगे, ठीक है। अगर 100 रहता तो बात अलग था, ठीक है। 1 प्लस 9 गुना 1/11 क्या होता है, 1/11, ठीक है।
आप परसेंटेज का वीडियो देख रहे हैं शुरू से, तो आपको पता है इसको निकालने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक ना। डायरेक्ट 1/11 होता है इसका, आपको पता होना चाहिए, ठीक। फ्रैक्शन, ठीक ना, जो भी अगर इस तरह का परसेंटेज दिया हुआ है तो, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 3/4 और 12/11, ये सब करने में टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। देखिए ना, 4 यहाँ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3/4, 11 यहाँ जाएगा, 11 में 1 जुटेगा 12। ये सब निकालने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक ना। फास्ट कीजिए, कैलकुलेशन अपना फास्ट कीजिए, अगर फास्ट नहीं है तो। 3 चौको 12, यानी 11 इधर जाएगा और 4 उधर जाएगा, यानी रेशियो क्या आ गया 11। अगर 11 रुपये उसका क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना है 16 है ना। एक्चुअल में क्रय मूल्य उसका कितना है 2750, यही है ना जी। 2500 नहीं है, 2500 दिया है लेकिन 10% घुस दे रहा है, तो घुसवा को काउंट कीजिएगा ना, तो देखिए तो कितना गुना है 250 गुना, तो इसको भी 250 गुना कीजिए ना, इसको भी 250 गुना कर दीजिए। देखिए 11 ने 22, 11 55, तो 4000, समझ गए। यानी कहने का मतलब उसका अंकित में 4000 होगा। पहली बात तो 25 रुपया का चीज था, ठीक, 10% घुस दिया तो उसको 2750 रुपया बना दिया। 10% जल्दी से कैसे निकालेंगे, 10% मतलब 1/10 होता है, ठीक है। कोई 10 रुपया की चीज में 1 रुपया बढ़ा दिया होगा, 10 का वैल्यू कितना है 2500, 1 का वैल्यू कितना होगा 250, 250, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक। फिर कह रहा है कि 25% बट्टा भी देना चाहता है वो कस्टमर को दिखाने के लिए, और 9.1/11% वो लाभ भी कमाना चाहता है। तो उस केस में क्या करेगा, तो 2750 को बढ़ा देगा, बढ़ा के कितना कस्टमर के लिए 4000 कर देगा, इस 4000 रुपये पे डिस्काउंट देगा। चाहिए ना 25% का बट्टा देते हैं तो भी फायदे में रहेगा वो, ठीक है। वही होता है, ऐसे कानून छुआ जाता है। दूसरा तरीका एक और बताया था आपको, क्या इसका एक तरीका है ना कि इधर से देखिए कि एक बार घटा के जाइए, ठीक ना। 25% का मतलब 4 से 3 करेगा वो कोई चीज को, ठीक। और फिर कह रहा है कि 9 × 1/11, यानी उसका मतलब होता है 1/11, ठीक। इसका मतलब क्या है 1/11 दिया हुआ है, अगर फ्रैक्शन तोड़िएगा तो, ठीक ना। तो 11 से 12 हो रहा है, दोनों एसपी है कि नहीं है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा होगा 25% का, तो एसपी पे ही तो आ रहा होगा ना, दिख रहा है मूल्य तो उसका होगा ना, 3 रुपए में बेच रहा होगा। लेकिन जब वो 9 × 1/11 का लाभ ले रहा होगा, तो 11 से 12 जब बेच रहा है तो ये भी तो विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य, दोनों को आपस में बराबर कीजिए, क्योंकि बराबर करने का क्या, यहाँ 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 4 को 16, ठीक है, तो यहाँ से भी निकल गया 16, यहाँ से आ गया 11, ये आ गया, ठीक है। इधर आ गया, ठीक है। देखिए तो ये रेशियो आ गया, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, कुछ एक का वैल्यू दिया रहेगा, इसका दिया हुआ है ना 250 गुना, तो इसको भी 250 गुना करेंगे, 4000 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे बनाइए, वैसे बनाइए, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी देखिए, एक लाइन में बना कि नहीं बना, बस एक लाइन लिखे हैं आप, ठीक ना, बन गया, ठीक है। तो आपको जैसे भी सहूलियत हो, जैसे आपको बस एग्जाम में बन जाना चाहिए, ठीक ना। आप कैसे बनाते हैं कोई मैटर नहीं है, सिलेक्शन मैटर करता है, ठीक ना। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए तो क्या है, एक वस्तु को 1170 में बेचकर एक आदमी 10% की छूट देता है, 30% लाभ कमाना चाहता है। तो यदि छूट ना दिया जाए तो क्या होगा, अगर छूट ना देता तो क्या होता है। एक वस्तु को 1170 में बेचता है तो उसको बेचकर एक आदमी 10% की छूट देता है, ठीक ना, और 30% का लाभ कमाता है। तो वही तरीका है, 10% का छूट मैंने 10 से 9 किया होगा, ठीक है, और फिर लाभ भी कमा रहे हैं, 10 से 13 भी हुआ होगा, दो काम एक साथ हो रहा है, एक ही अमाउंट पे हो रहा है, तो ये दोनों अमाउंट सेम है, क्योंकि दोनों का दोनों एसपी है। ये वाला रो क्या है, एसपी है, क्योंकि इधर से भी देख रहे हैं तो 10 का चीज 9 का दिया होगा तो एसपी पे ही आया होगा ना, बेचा होगा डिस्काउंट करके, ठीक है। और इधर से भी तो देखिए, तो दोनों को बराबर कीजिए, 13 यहाँ गुना कीजिए, 9 यहाँ कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो और जब यहाँ किए तो यहाँ भी कीजिए, और यहाँ किए यहाँ भी कीजिए, ठीक है। अब इसी में से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा हमेशा, तो इस बार क्या दिया हुआ है 1170 में बेच दिया, यानी ये दिया हुआ है 13 9 117, 117 का वैल्यू दे दिया है
दीजिए 10 गुना। अब जो पूछ रहा है बता दीजिए। पूछ रहा है कि अगर पूछता है कि वो मार्क प्राइस कितना है तो 10 से गुना करेंगे, यानी 1300 उसका अंकित मूल्य रहा था, ठीक ना, अंकित मूल्य रहा था, ठीक है। फिर पूछ देगा कि अच्छा उसका एक्चुअली में क्रय मूल्य कितना था, तो 900, क्योंकि 90 है तो 110 से गुना कर 900 यानी क्रय मूल्य था। पूछ रहा है कि तो लाभ प्रतिशत अगर छूट ना देता तो कितना फायदा होता। छूट अगर ना देता तो 900 का चीज वो 1300 में बेच देता, 1300 पे डिस्काउंट देके ही तो 1170 में बेचा। नहीं देता तो डायरेक्ट बेचता, डायरेक्ट बेचता तो कितना 900 का चीज 1300 में बेचता, 400 रुपया का फायदा सीधे होता कितने के ऊपर, 900 के ऊपर। यही तो पूछा है कि अगर छूट ना देता तो कितना होता। हो गया। अब यहां से देखिए ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन भी देखिए ना, परसेंटेज में कौन सा है, दशमलव में एक ही था, ठीक ना, 9 चौके 36 पूरा नहीं कटेगा, ठीक है, समझ गए। और वो वाला तरीका भी अपना सकते हैं, क्रैमर और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। तो क्रैमर कैसे निकालेंगे, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, और अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट को जोड़ देते हैं 100 में यानी 130, ठीक है। ये क्या आ गया सीपी, ये क्या आ गया मार्क प्राइस। पूछ रहा है कि अगर डिस्काउंट ना देता तो क्या होता, डिस्काउंट नहीं देता था ना, बहुत भयंकर कमाता है, 40 रुपया कमाता है, कितने को, 90 पे, ठीक है। तो निकाल दीजिए, आ गया, सेम चीज आ गया ना, सेम चीज आ गया, ये हो गया, ठीक है। यानी कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक ना, ऐसे तो बना ही बनाए, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि डायरेक्ट आपको रेशियो निकालना आता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, सीपी बटा में मार्क प्राइस का रेशियो ऐसे निकलता है, सीपी निकलता है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी करते हैं, पी प्रॉफिट है, डी डिस्काउंट है, ठीक है। और ये परसेंटेज में होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए, याद रखिएगा, ये परसेंटेज में होना चाहिए, प्रॉफिट और डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में होना चाहिए, तो ये निकलेगा। तो 100 में से पी की है, 100 में से डी की है तो 90, या 90 उसका क्रय मूल्य है, और मार्क प्राइस क्या रहा होगा, अंकित मूल्य, 100 प्लस 30 130। तो डायरेक्ट आ गया कि अगर डिस्काउंट नहीं देता तो सीधे क्रय मूल्य का चीज वो मार्क प्राइस में बेच देता, मैंने जो भी क्रय मूल्य था उसको अंकित मूल्य के दाम पे बेच देता, अंकित मूल्य 130 रुपया कह लेता, 40 रुपया का फायदा कमाता, ठीक है। और एक तरीका ऐसे ही बताए थे आपको, ठीक है। चलिए आइए, तो दोनों में से आपको कौन सा सही लगा, ठीक है, सेकंड वाला ज्यादा बेटर लग रहा होगा, मैंने बेटर दोनों है, दोनों विद इन 10 सेकंड वाला है, 10-12 सेकंड में बनता है, चलिए ठीक है। तो यहाँ भी क्रैम एक क्वेश्चन सेम है, देख लीजिए, एक वस्तु 15,600 में बेचकर एक आदमी 8% का पट्टा देता है और 19.6% लाभ कमाना है, यदि सॉरी कमाता है, ठीक है। तो यदि अगर 0% पट्टा देता है, यानी बट्टा नहीं देता, कहने का मतलब घुमा के बोला है, बट्टा नहीं देता तो क्या होता है, तो क्रैम और अंकित मूल्य का रेशियो पहले निकाल लीजिए, तभी तो पता चल जाएगा कि डायरेक्ट बेचता तो क्या होता है, डायरेक्ट बेचता तो बेचवाइए ना उसको। ये क्या क्रैमर क्या आएगा, 100 माइनस डी होता है, ठीक ना, क्रैमर 100 माइनस डी परसेंटेज में जब रहे तो, नहीं तो आपको ये भी पता है कि अगर इसको फ्रैक्शन तो होते हैं तो 1 में से घटाते हैं, लेकिन जहां आप सहूलियत के हिसाब से देखिए, यहाँ 100 में से घटाना ज्यादा आसान है क्योंकि 19.6 था, ठीक ना। आंकित मूल्य क्या है, ये है, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। यानी अगर डिस्काउंट नहीं देता तो डायरेक्ट इतना की चीज इतना में बेच देता हूँ, ठीक ना, इतना का चीज इतना में बेच देता, यानी कितना ज्यादा में 27.6 में बेच देता, मैंने प्रॉफिट रहता वो कितने के ऊपर, 92 के ऊपर, गुने 100, परसेंटेज पूछा है जी, तो इतना का प्रॉफिट रहता वो 92 रुपया के ऊपर, तो सुना तो निकाल दीजिए तो कितना आएगा, काट छाट होगा थोड़ा सा, नीचे एक जीरो जाएगा, 0 उड़ेगा, ये आएगा, देखिए तो 3 दूनी 6 29, 3 टाइम में तो सीधे उड़ जा रहा है, 30 टाइम्स, 30%, ठीक है, ठीक। 1170 में किसी वस्तु को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है, यदि 5% बट्टा देता तो बट्टा हो तो लाभ हो जाता। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 1170 में बेचा, 10% डिस्काउंट दिया, 30% लाभ कमाया, बोला कि अगर छूट ना देता तो, छूट ना देता तो, ठीक ना, तो क्या लाभ होता उसका। अब नहीं कह रहे हैं कि कस्टमर मन में नहीं किया कि छूट कैसे नहीं दोगे, तो कहा कि ठीक है सेम क्वेश्चन है, लेकिन कस्टमर जिद पर गया कि डिस्काउंट लेकर रहेंगे, तो कहा ठीक है 5% डिस्काउंट देंगे, तब बोला कि अब लाभ प्रतिशत बताइए, एकदम डिट्टो है, सेम है। तो क्रैमर
90 रहा होगा और अंकित मोर 130 रहा होगा, ठीक है, यही रहा होगा ना, ये कैमूर और ये अंकित मोर, ठीक है, रहा होगा। तो हम निकाल दिए थे कि अगर डिस्काउंट नहीं देता तो ये 40 रुपए का फायदा करवाना इस पे, लेकिन कह रहा है 5% डिस्काउंट दिए रहेंगे, तो इस पे 5% का डिस्काउंट कर दीजिए। 13×5 = 5% उसका कितना होगा, 13×5 यानी 6.5 होगा। 6.5 इसमें से घटा दीजिए, इसमें से कितना 6.5 घटा दीजिए तो कितना आएगा जल्दी बताइए। लगभग आएगा आपको 123.5, ठीक है, जोड़ के देख लीजिए, सही है। यानी कि इतना में बेचता वो, क्योंकि 5% डिस्काउंट माल देख रहा है, कस्टमर जिद्दी था, इसके बाद उन्होंने 130 में बेच दिया, लेकिन ऐसा का नहीं। तो आप देखिए, अब निकाल लीजिए प्रॉफिट, तो वही है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कितना ज्यादा में बेच रहा है, देखिए ना कितना ज्यादा में बेच रहा है, 10 रुपए यहाँ, 23 रुपए यहाँ, 33 रुपया 50 पैसा ज्यादा ले रहा है, इसको बेच रहा है। परसेंटेज निकाल दीजिए। परसेंटेज क्या निकालिएगा, देखिए ना, यही तो होगा, ठीक ना, क्योंकि ये होगा 1/3 का वैल्यू होगा, ये 1/3 कहीं से आ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होता है 1/3, ये तो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक ना। एक दो बार कैलकुलेशन कीजिए, फिर कोशिश कीजिए डायरेक्ट बनाने का। 9 या 27 तो 6 बचा, 9 7 63, ये देखिए 3 बार में कटेगा 27, 6 बचेगा, 5 बचेगा, 7वां बार में जाएगा 963, 3 और 7 आपको दिख गया और किसी में है ये नहीं है, तो फिर आगे कहाँ बनाइएगा, ठीक ना। आपको 3 7 दिखा ना जी, 3 7 तक हम निकाल दिए, तो आगे मत निकालिए, समय बचाइए, ठीक ना, सही आंसर होगा। तो हमेशा जब भी ऐसा कैलकुलेशन आए ना, दौड़ नहीं जाना है, इसको बनाते हुए इसको देखते रहना है कि ऑप्शन में कुछ अलग है कि नहीं, ठीक ना। अगर कभी कभी बहुत क्लोज ऑप्शन दे देता है, ठीक ना, 37 ये है ना, तो 37 एक और होता है, तो एग्जामिनर वो कमीना होता है, वो आपका टाइम बर्बाद करना चाहता है, ठीक ना। तो वहां पे आप पूरा बनाइएगा, ठीक।